संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। हंगामा पहले दिन से ही चालू हुआ है। इस सत्र को बजट सत्र भी कहा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सत्र में ही बजट भी पेश करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। एनडीए तीसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन इस बार गठबंधन की ऐसी सरकार है जिसमें बीजेपी अपने अकेले बहुमत के साथ नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष पहले से ज्यादा संख्या में है, मजबूत है। सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस 53 से 99 सीटों पर पहुंची है। इंडिया के सदस्यों की संख्या मजबूत विपक्ष का आभास कराती है। विपक्ष के पास भी अपने मुद्दे हैं तो सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। लग यही रहा है कि संसद सत्र हंगामेदार रह सकता है। मतलब जैसा हंगामा आज हुआ ऐसा ही हंगामा आगे भी देखने में आ सकता है। आखिर क्यों हो सकता है संसद हंगामेदार और किन मुद्दों के साथ विपक्ष अपने अलग तेवर के साथ सामने आ सकता है? ऐसी बहुत सारे सवाल हैं। आखिर क्यों संसद में हंगामा इस बार हो सकता है और आखिर बजट से क्या क्या उम्मीदें लोगों को लगती है? संसद सत्र 12 अगस्त तक चल रहा है। निश्चित तौर पर तब तक सियासी घमासान लगातार देखने को मिल सकता है। विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार एनडीए सत्ता में तो आई है, लेकिन वे कमजोर सरकार है। विपक्ष का मनोबल बढ़ा है और सरकार को घेरने के लिए उसके पास पर्याप्त मुद्दे और संख्या बल भी दिखता है। विपक्ष के पास इस समय 237 सांसद हैं। निश्चित तौर पर पिछली बार की तुलना में विपक्ष बढ़े हुए मनोबल के साथ सामने आया। वहीं दूसरी ओर एनडीए का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी ने अपने शुरुआती फैसलों और कार्यशैली से जता दिया है कि उनके तेवर वैसे ही रह सकते हैं जैसे पहले दो पारियों में रहे हैं। उनकी शैली वैसी रहेगी। अगर बात करें मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, लोकसभा अध्यक्ष के चयन को लेकर, तो सब यह साबित करता है कि देश ने उन्हें तीसरी बार चुना है तो फैसले लेने से भी नहीं हिचकेंगे। मतलब इन स्थितियों में लगता है कि सत्ता पक्ष कहीं से भी कमजोर होने का आभास नहीं देना चाहता, यानी वार पर पलटवार जरूर होगा। विपक्ष के पास जो है मुद्दे उसमें नीट समेत पेपर लीक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। जहां विपक्ष इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इसे लेकर राजनीतिक विषय ना बनाया जाए। सरकार ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है, घटना की हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन नीट का मामला है, क्लीन होने का मामला है, तो थम ही नहीं रहा। इस पर घमासान होना तय लगता है। वहीं एक और मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष सामने है, जी हाँ, डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो भी एक मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाना चाहिए। ये एक परंपरा है। केंद्र का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां कई संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में इस पर भी हंगामा होना स्वाभाविक है, हंगामा हो सकता है। संसद सत्र के ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को यूपी में दुकानों के नाम रखने को लेकर मिल गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला अपने आप ही थम गया। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर नाम लिखने का आदेश दिया था। इस पर विपक्ष ने संसद में ऐतराज जताया। इस पर विपक्ष ने सदन के बाहर भी ऐतराज जताया। माना जा रहा है कि सदन में मुद्दा भी गरमा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह विवाद भी थमता नजर आ रहा है। संसद सत्र में विशेष राज्य के दर्जे पर खास बहस हो सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड में नहीं आता है। इससे आगे खासी बहस हो सकती है। मतलब बिहार को लेकर भी एक बड़ी बहस इस बार देखने को मिल सकती है। मोदी सरकार जेडीयू टीडीपी जैसे दलों के सहयोग से चल रही है। जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और उनका यह मांग उठाना जरूरी भी है, क्योंकि वहां पर भी चुनाव होने हैं और आरजेडी उन्हें घेरने की कई बार कोशिश कर चुकी है। ऐसे में उनके पास विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बड़ा हथियार है। बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य बनने के बाद तमाम आर्थिक संसाधन झारखंड में चले गए। बिहार का काफी नुकसान हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता तो विशेष पैकेज दिया जा सकता है। हालांकि जेडीयू के एक सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि स्पेशल कैटेगरी की मापदंड में बिहार अभी नहीं आता। ऐसे में पैकेज की बात हो सकती है। टीडीपी भी अमरावती को राजधानी बनाने के लिए वित्तीय सुविधा के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। हालांकि यह मांग एनडीए के दोनों सहयोगियों की तरफ से है, लेकिन इस पर खासी बहस होगी। सदन में इस पर खासी बहस हो सकती है कि किसने राज्य के लिए क्या किया, कौन राज्य के हितों के लिए कितना तत्पर है। एक और बड़ा मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा भी है। हमें विपक्ष इस योजना को खत्म करने का दबाव डाल रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मामले में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और अग्निवीर पर राजनीति हो रही है।
अग्निवीर योजना के साथ साथ कई प्रावधान जोड़े जाने की बात भी है। ये देश के हित में उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी विभागों में रिजर्वेशन देने की बात भी कही गई है। हरियाणा सरकार ने भी एक कदम उठाया, लेकिन विपक्ष को इस पर भी ऐतराज है। ये मुद्दा भी अच्छा खासा गर्मा सकता है सरकार के सामने। थोड़ी समस्या ये भी है कि अग्निवीर पर भी जेडीयू बीजेपी से अलग राय रखती है। वहीं मणिपुर और जम्मू कश्मीर पर भी खासी बहस इस बार हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी मणिपुर गए तो उनका आरोप है कि केंद्र मणिपुर के मुद्दे पर असंवेदनशील है, जबकि बीजेपी कह रही है कि मणिपुर की समस्या कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के समय 10 बार मणिपुर की सरकार गिराई गई थी। मणिपुर में जातीय तनाव बढ़ा गया और अस्थिरता कायम करने की कोशिश की गई। मणिपुर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर है विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मामले में काफी कश्मकश में है। अगर हम जम्मू कश्मीर की हाल की आतंकी घटनाओं को देखें तो भारत के जवान शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ राज्य में चुनाव कराने की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में कश्मीर का मुद्दा भी छाया रहेगा। मतलब कि जहां जहां चुनाव है वो मुद्दे तो इस बार छाए रहने। ऐसे में हंगामे की जो बात हो रही है, जो लोगों का क्यास लग रहा है कि इस बार भी हंगामा हो सकता है, उसके ऊपर जो नजरिया है हमें भी लगता है कि इस बार हंगामा कुछ ज्यादा ही रहेगा। राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक दायित्व की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी हुई है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। कांग्रेस की पूरी इच्छा है कि राहुल गांधी की छवि को आक्रामक, तेज तरार मुद्दे उठाने वाले नेता के तौर पर दिखाया जाए, इसलिए भी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में आई है। वहीं एनडीए के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये लॉन्चिंग भी विफल हो गई। राहुल परिपक्व नेता नहीं है। इस पर दोनों तरफ से सत्र से पहले भी कटाक्ष हुए हैं और आने वाले दिनों में भी ये कटाक्ष आगे रह सकते हैं। संविधान को लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। चुनाव के समय से विपक्ष इस बहाने सत्ता पक्ष को घेर रहा है। वहीं संविधान को बदलने की सत्ता पक्ष जो इच्छा रखता है वो संविधानों के मूल्य की रक्षा नहीं करता। इस बात को लेकर भी लगातार आवाजें उठती रही हैं। मतलब कि विपक्ष उसमें भी बड़ी तेजी से आक्रामक रहा है। चुनाव में कहा गया कि सत्ता पक्ष संविधान को बदलकर आरक्षण खत्म करना चाहता है। इस मुहिम का विपक्ष को किसी हद तक बड़ा फायदा भी मिला, लेकिन सत्ता पक्ष भी अब सतर्क है। कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर जो धुंध जमी हुई है उसे साफ किया जाए और उसके लिए उन्होंने भी आपातकाल, शाबानो प्रकरण, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर संविधान की प्रस्तावना बदलना और राज्य की चुनी सरकारों को गिराने जैसे प्रसंगों को याद दिलाया। मतलब वार और पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है। अब कहा जा रहा है संविधान की प्रति को हिलाना ये एक छलावा है। गांधी परिवार ने इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। संविधान पर एक दूसरे को घेरने की जो कोशिश है वो इस बार सदन में दिख सकती है, उसकी भी पूरी संभावनाएं है। खासकर एक और बड़ी चीज कि बजट पर इस बार घमासान होना ही होना है। सरकार की कोशिश है कि बजट हर वर्ग को संतुष्ट करता दिखे, साथ ही उसमें प्रभावी योजनाओं की झलक हो। पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि यह बजट विकसित भारत के सपनों को पूरा करने वाला बजट होगा। मोदी 3 में रोजगार के साथ साथ मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने की पहल की झलक की तमाम संभावनाएं दिख सकती हैं। बजट किसी भी सरकार का हो उसमें पक्ष विपक्ष के अपने तेवर दिखते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों के साथ है। उसकी कोशिश होगी कि 12 अगस्त तक सरकार को किसी तरह संभलने का मौका नहीं दिया चाहिए। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली और जो तेवर हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इस बार वो चुनौतियों से सामना करने के साथ साथ वही अपनी पुरानी आक्रामक शैली में जवाब देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार सदन के अंदर और कौन कौन से मुद्दों पर बहस होती है, या केवल सदन हंगामों की भेंट चढ़कर फिर ऐसे ही रह जाएगा और जो मुद्दे हैं वो सड़कों पर नजर आएंगे। इस बार हर किसी की नजर राहुल गांधी जी के ऊपर भी रह सकती है, क्योंकि संवैधानिक पद पर है, नेता विपक्ष हैं, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों के नेता के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर कौन सा नया संदेश दे सकते हैं। इस बार बजट सत्र में हंगामा और बजट सत्र के अंदर मुद्दे कौन से हो सकते थे, ये एक हमारा नजरिया था। आपका नजरिया और आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपनी राय अवश्य हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बार भी सदन में हंगामा दिखता है या मुद्दों पर चर्चा दिखती है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।